कि सरकारी अस्पताल के पास बापू नगर से उसका ई रिक्शा रात में रख करके सोया हुआ था। सुबह उसने देखा तो उसका ई रिक्शा गायब था। पावर हाउस का ओवरब्रिज है, उसके नीचे ये ई रिक्शा में बैठा हुआ था। वहाँ पर पुलिस ने जाके धरपकड़ के बाद जो है ई रिक्शा के साथ ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये भी उनके साथ रिकवरी की गई। लगभग 7.5 लाख रुपए का सामान रिकवर किया गया है। 2023 में सोना चांदी चोरी होती है, 2024 में ई रिक्शा चोरी होता है। ई रिक्शा पकड़ने जाती है पुलिस और पता चलता है 1 साल पुराना सोना भी धरपकड़ में हिस्से में आ गया। खुर्सीपार से आज एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक ई रिक्शा चोरी होती है और उस ई रिक्शा को पकड़ने के लिए किस आरोपी ने उसकी चोरी की है उसको पकड़ने के लिए तमाम सारी जद्दोजहद की जाती है। और उसके बाद 1 साल पुराना एक और किस्सा सामने आता है, जब 1 साल पहले उन्हीं चोरों ने सोने चांदी जेवरात की चोरी की थी जो 1 साल तक पुलिस के हाथों नहीं चढ़ पाए थे। वो एक ई रिक्शा के चक्कर में उस सोने चांदी तक भी पहुंचते हैं और उसके बाद उसकी भी रिकवरी पुलिस करती है। ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले तो कितने जेवरात थे मैं आपको बता दूं। सोने का हार 1 नग, सोने की चैन 1 नग, सोने का कंगन एक जोड़ी, सोने की अंगूठी 2 नग, सोने की बाली 4 नग, सोने की फुल्ली 1 नग, चांदी का पायल 1 जोड़ी और 1 नग ई रिक्शा। ई रिक्शा तो खैर अलग है, बाकी ये जितने सोने चांदी के जेवरात थे मैंने बता दिए। ई रिक्शा मिला के कुल 7.5 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। दरअसल 16 नवंबर को चोरी होती है बापू नगर के पास। हरे कृष्ण शाह नाम के शख्स जिनकी ई रिक्शा थी अपने घर के बाहर रख करके सोए हुए थे। जैसा कि आमतौर पर सुबह 4 बजे जो चालक होते हैं वो उठते हैं, तो सुबह 4 बजे वो उठे, ई रिक्शा देखा तो ई रिक्शा वहाँ पर नहीं था। उसके बाद 23 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई पास के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में जा कर के कि ऐसे ऐसा इनके साथ हादसा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद पुलिस जो है पतासाजी करने लगी, जांच पड़ताल में आई। जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उसके ज़रिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी के ज़रिए जो है किसी भी तरह से उस आरोपी तक पहुँचा जा सके, इस को लेकर के काम शुरू हुआ। अब ऐसा होता है कि जब कोई क्षेत्र में चोरी होती है तो पुराने जो आरोपी हैं, जैसे निगरानी शुदा बदमाश हैं, आदतन जो अपराधी हैं, ऐसे लोगों की पूछ परख ली जाती है। अब ऐसे में मिराज आलम नाम का एक शख्स है, 23 साल महज उसकी उम्र है, 23 साल, गौतम नगर सेक्टर 11 आनंद दुकान के पीछे खुर्सीपार का रहने वाला है। और इसके बारे में जानकारी हुई कि इसके पास जो है ई रिक्शा देखी गई। पुलिस जैसे तैसे इसके पास पहुंची तो पावर हाउस का ओवरब्रिज है, उसके नीचे ये ई रिक्शा में बैठा हुआ था। वहाँ पर पुलिस ने जाके धरपकड़ के बाद जो है इससे पूछताछ जारी हुई। चूँकि आदतन अपराधी है तो एक बार में सारी सच्चाई बताएगा नहीं, इसीलिए टाल मटोल करता रहा काफ़ी देर तक। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि एक और उसका साथी था शांता राव, और उम्र 25 साल, निवासी देना बैंक के पीछे स्वीपर मोहल्ले का निवासी है ये। और शांता राव के बारे में जब पता चला तो शांता राव को भी पुलिस पकड़ के लाई, उससे भी पूछताछ की। पूछताछ चल ही रही थी कि इसी दौरान पता चलता है कि इन लोगों ने 1 साल पहले करीबन 2023 में एक शख्स के घर चोरी की थी, वो भी गौतम नगर का ही रहने वाला था। जैसे मैंने बताया कि मिराज आलम जो शख्स है वो भी गौतम नगर का रहने वाला है। उसने अपने पास के ही रहने वाले एक शख्स के घर चोरी की थी। गौतम नगर जोन 1 खुर्सीपार में राजदेव के घर चोरी हुई थी और राजदेव के घर से रिकवरी सोना चांदी और तमाम सारी चीज़ें चोरी हुई थी। चोरी के बाद इन लोगों के ज़रिए बरामद हुई। 2023 में सोना चांदी चोरी होती है, 2024 में ई रिक्शा चोरी होता है। ई रिक्शा पकड़ने जाती है पुलिस और पता चलता है 1 साल पुराना सोना भी धरपकड़ में हिस्से में आ गया। इन चोरों ने 1 साल तक जेवरात को जो है अपने पास ही रखा था, उसे बेचने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये बेचते तो कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाते। जैसा कि बताया कि आदतन अपराधी हैं तो दिमाग में बहुत लगाते हैं, लेकिन अपराधी कितना भी दिमागदार क्यों ना हो, कभी ना कभी सलाखों के पीछे पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। और ये दुर्ग पुलिस की अपने आप में बड़ी कामयाबी है। एक ई रिक्शा के चक्कर में तमाम सारे जेवरात हाथ में आ गए और उसके बाद जिस शख्स ने सोचा भी नहीं होगा कि 1 साल हो गया उसके केस को, क्या पता उसका जेवर कभी मिलेगा नहीं, वो 2024 में मिलते हैं। तो उस शख्स के लिए 2024 का ये नवंबर काफ़ी ज़्यादा लकी होगा। और इसी के साथ साथ जो और भी चीज़ें हुई थी उस दौरान, इसको लेकर के जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो भी सुन लीजिए आप। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चोरी हुआ था, जिसमें 23 नवंबर को प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखाया था कि सरकारी अस्पताल के पास बापू नगर से उसका ई रिक्शा रात में रख करके सोया हुआ था। सुबह उसने देखा तो उसका ई रिक्शा गायब था। उसने आसपास पतासाजी किया, खोजा,
नहीं पता चलने पर आकर के रिपोर्ट जब लिखाया तो हमारी एसएसयू की टीम और खुर्सीपार थाने की टीम मिलकर के संयुक्त रूप से काम किए इसमें। और जो नकबजन जो चोर छूट करके आए हैं जेल से, ऐसे लोगों पर निगाह रखे, सीसीटीवी खोजे। इसी बीच मुखबिर भी लगाए थे, उनसे पता चला कि एक बदमाश है मिराज आलम करके, उसके पास एक ई रिक्शा पाया गया। मिराज आलम को जब टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा और उससे पूछताछ किया तो ये तो पहले गुमराह करता रहा कि इसी का है, लेकिन ये पूर्व में भी इस तरह की आदतन बदमाश रहा है। तो हमारे टीम को पता था कि ये कंटिन्यू इधर उधर बात को करता है। कड़ाई से पूछताछ करने पर और उसके डॉक्यूमेंट पूछने पर ये स्पष्ट हुआ कि ये चोरी का ई रिक्शा है। इसके साथ एक और आरोपी है शांताराव, उसने स्वीकार किया कि शांताराव के साथ मिल करके हम लोगों ने ई रिक्शा को चोरी किया है। ई रिक्शा की चोरी जब स्पष्ट हो गया तो इसको टीम ने कड़ाई से पूछताछ किया, ला करके इनके रिकॉर्ड खंगाले गए। इंट्रोगेशन रिपोर्ट जब लिया गया तब उसमें स्पष्ट हुआ कि लगभग 1 साल पहले इन लोगों ने खुर्सीपार थाना क्षेत्र में ही गौतम नगर जोन 1 खुर्सीपार में एक चोरी करना घटना को स्वीकार किया, जिस पर जब रिकॉर्ड देखा गया तो खुर्सीपार थाना क्षेत्र में 151/23, 457, 380 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध था, जिसमें 1 नग सोने का हार, सोने की चैन 1 नग, सोने का कंगन और अंगूठी और 1 नग चांदी का पायल उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था। वो सारी चीज़ें जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तब इनसे ये सामान रिकवरी की गई। ई रिक्शा के साथ ये जो सामान आप देख रहे हैं ये भी उनके साथ रिकवरी की गई। लगभग 7.5 लाख रुपए का सामान रिकवर किया गया है। दोनों को आज पुलिस रिमांड में जेल दाखिल किया जा रहा है, माननीय न्यायालय में अभी पेश किया जाएगा। तो ये था पूरा मामला और मामले को तफ्तीश से जो भी जांच पड़ताल हुई उसको हमने दिखाया है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। आगे क्या कुछ खबरें आएंगी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।